हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक लेटेस्ट अपडेट है आज के इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आईटीआई भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये अभी एनसीएचएमसीटी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है। वो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिए गए हैं। इस पूरे नोटिस को मैं अच्छे से क्लियर तरीके से और इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, एकदम साधारण आसान भाषा में, कि इसमें क्या बोला जा रहा है। इस पूरे नोटिस को मैं क्लियर करूंगा। अभी सबसे पहले तो एक चीज आप क्लियर कर लो कि कोविड का जो सेकंड वेव है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ही खतरनाक वेव में चल रहा है अभी। तो इन चीज़ों को लेकर के जो भी स्टूडेंट्स अभी आईटी कर रहे थे वहाँ पे कई जगह या तो उसको छुट्टी दे दी गई है या कई जगह फाइनली बता दिया गया है कि अब आपकी आईटी वहाँ से नहीं हो सकती है। स्टूडेंट्स को वापस उनके घर भेजा जा रहा है। मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट्स आए थे जिनको अभी आज के दिन ही मतलब छोड़ देने को बोला गया था, किसी को 2 दिन पहले बोला गया, तो कोई किसी को वार्निंग दे दी गई है कि 1 हफ्ते में आप अपने घर के लिए निकल लो, आपकी आईटी यहीं तक होगी। तो अब जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स परेशान होंगे इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि एक तो पहले आईटी मिलने का झंझट, आईटी मिल गया तो अब वहाँ से आईटी नहीं होने का झमेला लगा हुआ है। क्योंकि कोविड के सेकेंड वेव को देखते हुए अभी कई सारे सिटीज़ में लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। खैर, अभी बात करते हैं हम लोग इस नोटिस के ऊपर। इसमें एक सॉल्यूशन दिया गया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक तरह से समझ लो कि जो सिचुएशन अभी आपके साथ गुजर रहा है उसके लिए ये नोटिस एक गुड न्यूज का काम कर रहा है। उस जख्म पे एक मरहम का काम करेगा ये नोटिस आपके लिए, तो इसको जरूर देखें और पढ़ें। इस नोटिस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक गूगल ड्राइव का लिंक, आप वहां से जाकर के सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। ये नोटिस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है और ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, ऑफिशियल न्यूज है। क्योंकि होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल या होटल मैनेजमेंट हेल्पर इंस्टाग्राम पे आपको कोई भी न्यूज अगर मिलता है तो वो एक ऑफिशियल न्यूज होता है। किसी भी तरह से किसी भी एंगल से वो फेक न्यूज नहीं दिया जाता है। क्योंकि मैं जो भी पोस्ट डालता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो वो सबसे पहले तो काफी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस इंडस्ट्री के और बाकी एनसीएचएमसीटी से अप्रूव्ड न्यूज ही आपको मिलती है हमारे चैनल पे। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि इस न्यूज़ का ऑफिशियल लिंक कहाँ है वेबसाइट पे, तो ये है ही नहीं। तो भाई ज़रा ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे ये डियर प्रिंसिपल करके लिखा गया होता है। इस तरह का जो भी नोटिस आता है जो वेबसाइट पे नहीं होता है, मे बी के कुछ नोटिस आ जाते होंगे जो कि प्रिंसिपल को सेंड किया जाता है, वो नोटिस को अपलोड किया जाता होगा एनसीएचएमसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि इस तरह का जो भी नोटिस होता है जो डियर प्रिंसिपल करके निकलता है एनसीएचएम से, वो सारे ही आईएचएम्स में सेंड किए जाते हैं। जितने भी आईएचएम्स एसआईएचएम्स हैं या जो भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है एनसीएचएम से, उन सभी के पास ही ये नोटिस सेंड किया जाता है। तो इस नोटिस को आप ऑफिशियली नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं देख पाते हैं। अब मेरे पास ये सारा नोटिस इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं काफ़ी सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के टच में हूँ, उन सभी से क्लोज हूँ, तो मेरे पास ये सब न्यूज़ आ जाता है मैं जिसको मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। तो चलो, बहुत होगी ज्ञान की बातें, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि ये नोटिस क्या कह रहा है। सो इस नोटिस में क्लियर तरीके से बताया जा रहा है कि दिसंबर 2020 में 3rd सेमेस्टर का थ्योरी एग्जाम हुआ था ऑनलाइन। आफ्टर थ्योरी एग्जाम कुछ स्टूडेंट्स आईटी के लिए चले गए थे और कुछ स्टूडेंट अपने कॉलेज में ही प्रैक्टिकल क्लास कर रहे थे। एक्चुअली बच्चों को ऑप्शन दिया गया था जिसमें 6 मंथ का टाइम मिला था उन लोगों को, जिसमें 12 वीक्स यानी कि 3 महीने का ट्रेनिंग करना था। और वो ड्यूरेशन कुछ इस तरह से था कि दिसंबर 2020 टिल जून 2021, यानी कि ये जो 12 सप्ताह का जो टाइम दिया गया था, इसमें 3 महीने आप कभी भी वो आईटी कर सकते थे। तो इसमें जो बच्चे पहले आईटी के लिए चले गए दिसंबर के टाइम पे, उनकी आईटी तो मार्च तक ओवर हो गई। और जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्लास के लिए आ गए थे या जिन्होंने उस टाइम पे आईटी सेलेक्ट नहीं किया था, तो उनकी आईटी अभी 1 या 2 महीने पहले से स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ वैसे स्टूडेंट्स जिनकी आईटी ओवर हो चुकी है उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स है। अब वैसे स्टूडेंट जिनकी अभी या तो कुछ दिन की आईटी बची हुई है, जैसे उन्होंने 2 महीने का आईटी वहाँ पे कंप्लीट कर लिया, बस 1 महीना बचा है और उनको अभी छुट्टी दे दी गई है या उनकी आईटी वहाँ से ओवर कर दी गई है, तो उनके लिए अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितनी ट्रेनिंग अभी आप कर सके हो उतनी ठीक है। और बाकी का जो भी आपका ट्रेनिंग बचता है, जैसे आपने अभी 2 महीना कर लिया, 1 महीना बच रहा है, तो ये जो आपका 1 मंथ बच रहा है, ये सिचुएशन जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता है तब आपकी ये आईटी हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो पाता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी आईटी ज्वाइन किया था, उनका तो जून 2021 तक पूरा नहीं हो पाएगा 3 मंथ्स, क्योंकि अभी बंद कर दिया गया है। तो प्रिंसिपल को लोकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्टूडेंट हु आर अनेबल टू कंप्लीट देयर आईटी, उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एनालाइजेशन एंड वेरिफिकेशन करने का राइट प्रिंसिपल को दिया गया है। इसलिए स्टूडेंट्स घबराए नहीं कि जून 2021 तक अगर 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो मेरा क्या होगा।
वो प्रिंसिपल को पावर दे दिया गया है। इसका सीधा से मतलब है कि अगर आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को माना जाए या ना माना जाए वो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रिंसिपल का डिसीजन ही लास्ट डिसीजन माना जाएगा। एंड फॉर द वैलिडेशन ऑफ योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यू मस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट योर अथॉरिटी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे दिया गया है। अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेनिंग, जो जितने भी आपने जितने दिन के ट्रेनिंग किए हैं उतने दिन के अटेंडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। और साथ ही इसके आपके अप्रेजल साइंड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल हेड, एक अप्रेजल दिया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। उस अप्रेजल पे जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के हेड का सिग्नेचर चाहिए। और साथ ही एक लॉग बुक आपको आपके कॉलेज से दिया गया होगा, उस लॉग बुक को फिल करके उस पर आप सिग्नेचर करवाओगे सभी डिपार्टमेंट में से। एंड फाइनली द ट्रेनिंग रिपोर्ट, आपका जो ट्रेनिंग रिपोर्ट है ये भी आपको रखना होगा और अपने कॉलेज के अथॉरिटी से कांटेक्ट करना होगा। गाइज उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया या किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या सीधे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करूँ। और जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल था उसका यूज़र नेम मैंने अभी चेंज किया है, पहले सुमित सुमन 98 था, अब वो सीधा होटल मैनेजमेंट हेल्पर सर्च करने पे ही आ जाएगा। और साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, जहाँ से आप जाकर के वहाँ मैसेज और फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।